नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ऋषिया वाइब्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरे शेयर मार्केट के बारे में बताने वाला हूं कि शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम होता है, इसमें क्या-क्या चीजें देखी जाती है, कितने टाइप्स होते हैं। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक बने रहें। मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। शेयर मार्केट को समझने के लिए पहले आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है? जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट में आता है वो इन दोनों के ही चीजें में खेलता है। एक तो वो ट्रेडिंग करेगा, दूसरा वो इन्वेस्टमेंट करेगा या दोनों भी करेगा। तो बहुत सारे लोग दोनों भी करते हैं। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसमें अगर आपको मैं बताऊं कि ट्रेडिंग के प्रकार, ठीक है? सबसे पहले हम ट्रेडिंग के प्रकार जान लेंगे। तो ट्रेडिंग के प्रकार होते हैं, एक होता है स्कैल्पिंग, दूसरा होता है इंट्राडे, तीसरा होता है स्विंग ट्रेड, चौथा होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये 4 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। अब ये ट्रेडिंग क्या होती है इसको मैं समझा देता हूँ। स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग होती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में हम सुबह 9:15 से जो मार्केट स्टार्ट होता है वहां से कुछ 5-7 मिनट की ट्रेडिंग होती है। ये मतलब कैंडल्स पे लेके 2 या 3 मिनट के ट्रेड को लेके एक बाई सेल करना, तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। दूसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे में हम क्या करते हैं कि इंट्राडे में हमको सेम डे में 2 से 4 घंटे में या मार्केट बंद होने से पहले ही उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। प्रोडक्ट हमने जो भी शेयर लिया है उसको सेल आउट करना है, या जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको सेल आउट करना है। इसको बोलते हैं इंट्राडे। तीसरा होता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेड का मतलब आपने आज लिया, 4 से 8 दिन के बाद में आपको उसके अंदर में उसको सेल आउट करना है। 4 से 8 डाउन में आप प्रॉफिट के जनरेट करने का सोच रहे हो तो उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेड। और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग को 2 महीने से लेके तो 12 महीने के अंदर तक पकड़ा जाता है। आप 2 महीने में भी प्रोडक्ट लेके शेयर कर सकते हो, या 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में भी शेयर सेल कर सकते हो, या 1 साल के अंदर, जिसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इस प्रकार से होता है। इसमें आप प्रॉफिट का रेशो क्या होता है, इन जो भी आप ट्रेडिंग करते हो या बंदा जो भी ट्रेडिंग करता है तो उसमें वो क्या प्रॉफिट लेके चलता है। तो सबसे पहले स्कैल्पिंग की बात करेंगे तो स्कैल्पिंग और इंट्राडे इसमें 3 से 5% का रेशो होता है कि बंदा जो भी है 3 से 5% के परसेंटेज को लेके चलता है प्रॉफिट को। इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो स्विंग ट्रेड है, स्विंग ट्रेड के अंदर 5 से लेके 10% का यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है वो लेके चलता है बंदा। उसके बाद में आप पोजिशनल अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो पोजिशनल ट्रेडिंग में 10 से 20% की मार्जिन को लेके, सॉरी मार्जिन नहीं, प्रॉफिट को लेके चला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें प्रॉफिट की शेयरिंग होती है और सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, ओवरव्यू अलग अलग होता है, अपने अपना सब कुछ होता है। ठीक है? इसके अलावा अब हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट को। अभी आपने जाना ट्रेडिंग को, ट्रेडिंग के इतने प्रकार जाने, 4 प्रकार बताया मैंने आपको। अब जानेंगे हम इन्वेस्टमेंट को। तो इन्वेस्टमेंट, सबसे मेन चीज इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग डिलीवरी मार्केट। मतलब इसमें आपको लॉन्ग टाइम के लिए शेयर्स लेना है। लॉन्ग टाइम मींस 3 साल, 4 साल, 5 साल आपने उसके लिए शेयर लिया है तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में फर्क यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर किसी कंपनी के आपने शेयर बाय किए हैं तो आपको पूरा पैसा देना है, आपको शेयर मिलते हैं, आपको मालिकाना हक मिलता है उसमें। और आप जब इसमें ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग में आपको एक छोटा सा अमाउंट देना है, मार्जिन मनी बोलते हैं जिसको। वो मार्जिन मनी में आपको कुछ ज्यादा वैल्यू की शेयर्स मिलती है, या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं आप उसमें आप ट्रेडिंग करते हो और उसमें आपको लेकिन मालिकाना हक नहीं मिलता। ठीक है? इसीलिए हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ क्यों होता है। इन्वेस्टमेंट में आगे जाके आपको बैंकें लोन भी देती है। अगर आपके पास में एक पर्टिकुलर कुछ कंपनी के शेयर्स है और उसके वैल्यू है तो उसके वैल्यू के अगेंस्ट भी आपको लोन मिल जाता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट सेफ और बहुत ही अच्छा होता है और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हर एक व्यक्ति को मिनिमम अपने एज का, उसके एज का 40% तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। एटलीस्ट नहीं भी करते हो आप तो 25% आपका इन्वेस्टमेंट उसमें इक्विटी मार्केट में होना चाहिए, क्योंकि जो कि देश के बड़े दिग्गज है, देखोगे मल्टी बिलियनियर्स, उनका यही रहता है कि 92% तो वो इन्वेस्टमेंट अपना मार्केट में रखते ही है। ठीक है? तो अभी ये आपने जाना ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है? इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद में अगर आप जानोगे तो मार्केट के बारे में बता दूं आपको। 3 प्रकार के मार्केट होते हैं। पहला होता है इक्विटी मार्केट, दूसरा होता है कमोडिटी मार्केट, तीसरा होता है करेंसी मार्केट। इक्विटी मार्केट में 3 प्रकार के ट्रेडिंग होती है। एक होती है कैश ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग और एक होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। फ्यूचर ऑप्शंस को ही कहा जाता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। ठीक है? तो ये 3 प्रकार का होता है। इसमें 2 एक्सचेंज होते हैं, एक होता है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक दूसरा होता है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 प्रकार के एक्सचेंज होते हैं इसमें। तीसरा, सॉरी तीसरा नहीं, अभी हम दूसरे इस पे आ जाते हैं।
ट्रेडिंग के दूसरे प्रकार पे मार्केट के जो है कमोडिटी मार्केट्स। कमोडिटी मार्केट बोले तो वस्तु का बाजार। इसमें आपको गोल्ड, जिंक, कॉपर इस तरह के जो भी वस्तु है आप खरीद सकते हो वर्चुअली। वर्चुअली खरीदना है आपको, वर्चुअली आप खरीदते हो। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है एमसीएक्स और एक एनसीडीएक्स। ठीक है, एमसीएक्स मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट और दूसरा होता है एनसीडीएक्स मतलब नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट। तो इसमें नेशनल कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज मार्केट में आप एग्रो से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट खरीद सकते हो और ऊपर वाले में बचे कुछ सब कुछ आप खरीद सकते हो। ठीक है, तीसरा आता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट से आप नाम समझ गए होंगे। करेंसी मतलब जो भी अपना डॉलर है, उसके बाद में ब्रिटेन पाउंड है और जो भी बाकी सब करेंसीज रहती है वो करेंसीज सारे आप खरीद सकते हो। इन तीनों मार्केट में सबसे कम मार्जिन में करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग होती है। करेंसी मार्केट में आपको एकदम लो मार्जिन की जरूरत होती है। इसमें भी तीन प्रकार के एक्सचेंज होते हैं, एक होता है एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स। ठीक है, एनएससी, बीएससी और एमसीएक्स इन तीन प्रकार के मार्केट होते हैं और यही इसमें ट्रेडिंग होता है। तो इस प्रकार से मार्केट के भी प्रकार आपने जान लिए और ट्रेडिंग के प्रकार आपने जान लिए। तो इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ये सब चीजों में कुछ करना चाहोगे तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी, एक होगी टेक्निकल एनालिसिस और दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बोले तो क्या होता है, जिसमें आपको चार्ट को समझना पड़ता है, चार्ट के ऊपर उसके बाद में आप मूविंग एवरेज लगा के, उसके आप आरएसआई का देख के, बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज करके या जो भी अप एंड डाउन कैंडल्स पढ़ के उसके जो एनालिसिस करके हम ट्रेडिंग करते हैं उसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब किसी कंपनी के बारे में सब कुछ जानना, मतलब उसका प्रॉफिट क्या चल रहा है, उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कंपनी का कैश फ्लो कितना है, रिजर्व कितना है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, इन्वेस्टर कौन कौन है, लास्ट क्वार्टर रिजल्ट में क्या हुआ था, सब कुछ ईच एंड एवरी चीज फंडामेंटल में देखी जाती है। और फंडामेंटल जो एनालिसिस है ये सबसे इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, और मतलब आप जो भी स्विंग ट्रेड करोगे उसके अंदर, ताकि आपको फ्यूचर का देखना है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है एकदम सटीक, जिसमें आपको फंडामेंटल देखना पड़ता है। फंडामेंटल अगर आपने देख लिया तो आपको वहां पे सब कुछ क्लियर रहता है। तो इस प्रकार से आई होप आप 10 मिनट में आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर लिए। फिर भी अगर कुछ रह गए हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं जरूर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में वो सब कुछ सॉल्यूशंस लेके आऊंगा और 100% आपका जितना भी जो भी क्यूरी है मैं रिजॉल्व करूंगा। और मेरा चैनल नया है, प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मैं सारा कुछ आपके लिए डिटेल्स वीडियो लेके आऊंगा और जो जो आप बोलोगे कमेंट करोगे तो वो लेके आऊंगा मैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।